मौसम और हड्डियों का क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए, जब भी टेम्परेचर गिरता है तो सबसे पहले जिस चीज़ की होती है वो सर्कुलेशन हमारी इफेक्ट होती है। तो हमारे एसेंशियल ऑर्गन है, ब्रेन है, हार्ट है, इनको तो सप्लाई जिस्म ने हर सूरत देनी है, तो हड्डियों से खून की सप्लाई कम हो जाती है तो आपको पुरानी मर्ज़ें जाग उठती हैं, दर्दें जाग उठती हैं और वैसे भी बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है। और सर्कुलेशन कम होने की वजह से हड्डियों की दर्द बढ़ सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन में कैल्शियम आ रहा है, सर्कुलेशन में ऑक्सीजन आ रही है, सर्कुलेशन में खुराक आ रही है, तो ब्लड सप्लाई कम होने से। और दूसरी है कि सर्दियों में नर्व सेंसिटाइज हो जाती हैं, आपको आम तौर पे ठंडे पानी में हाथ लगने से दर्द सी महसूस होती है, तो नर्व्स हाइपर सेंसिटिव हुई होती हैं टेम्परेचर की वजह से, उस वजह से भी दर्दें जाग उठती हैं। सर, ये मुझे बताएगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब टेम्परेचर लो होता है दर्दें होती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल की दर्दें जो हैं ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा एक आपको कहते हैं ट्रॉमा हो जाता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जैसे इंसान अपनी बेइज्जती माफ़ कर सकता है, भूल नहीं सकता, तो बॉडी इंसल्ट को भूलती नहीं है, उसकी एक मेमोरी होती है। तो न्यूरोलॉजिकल रीज़न ज़्यादा होती है कि आपको वो नर्व सेंसिटाइज हो जाती हैं या बॉडी की मेमोरी रिकॉल होती है। जस्ट लाइक कि आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको वो ऑरा याद आ जाता है, वो वक्त याद आ जाता है। तो इसी तरह आपको बॉडी की ये मेमोरी रिकॉल होती है, विच इज़ मोर इन विंटर्स। सर्दियों में ज़्यादातर ये चीज़ें जाग उठती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लोग आर्थराइटिस का शिकार हैं, जो आर्थराइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो कहते हैं कि हमारी हड्डियों में बहुत दर्द होती है, क्या ये रिलेटेबल है? ये सिर्फ हड्डियों का मर्ज़ होता है कि इसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इसको डिके कर रहा होता है हड्डियों को? है ना, आर्थराइटिस तो एक बहुत बड़ी टर्म है, यानी आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट। ठीक है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि ज़िंदगी क्या है? हरकत है। हरकत किन से है? जोड़ों से है। और जोड़ किससे बनते हैं? हड्डियों से। तो हर चीज़ तो हड्डियों से रिलेटेड है। हड्डियों का दर्द एक डिफरेंट चीज़ है। बोन पेन्स की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन आर्थराइटिस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उसमें हमारे गैंठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है जिसे कड़वा गैंठिया कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा आर्थराइटिस आए तो इन्फेक्शन का है, हमारा रेशा पड़ जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस है, बच्चों में वारी का बुखार, गला ख़राब होता है, साथ ही आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है। और इसके अलावा वायरल आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, जितना कोविड के दौरान आर्थराइटिस आया और अभी तक उसकी बाकियात अभी मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिएक्टिव आर्थराइटिस हैं। तो आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी टर्म है। कोई भी जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं, जबकि हड्डियों का दर्द है कि आपको बोन पेन में होती है, आपके जॉइंट्स अमूमन कोई मसला नहीं होता। आर्थराइटिस में अक्सर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। अच्छा, इकट्ठी होती हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शैटिका जो है, हमने बहुत बड़ी टर्म सुनी है जी, इनको शैटिका हो गया, ये तो बिस्तर पे पड़ गए हैं। और शैटिका के जो लोग हैं, जो अफराद उसमें मुब्तला हैं, उनके लिए क्या इलाज है? देखिए, ये शैटिक नर्व के नाम से मौसूम एक चीज़ है। नर्व दब जाती है या खुद इन्फ्लेम हो जाती है तो शैटिक न्यूराइटिस या कंप्रेसिव शैटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। कमर से निकलते हुए ये नर्व टांगों को सप्लाई करती है। अच्छा। तो कमर के अंदर डिस्क का मसला हो जाए और जिस सुराख से भी गुजरती है फोरामेन, उसका स्टीनोसिस हो जाए, और या हमारे बॉडी वेट ज़्यादा हो, हम अमूमन टाइट जीन्स और बट वॉलेट रखते हैं तो इसको पिरिफॉर्मस सिंड्रोम कहते हैं, उसके नीचे नर्व दबना शुरू हो जाती है। अच्छा। या किसी भी डायबिटिक्स में, शुगर के मरीज़ों में नर्व्स बहुत सेंसिटाइज हो जाती हैं तो उसमें शैटिक न्यूराइटिस हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। सारा ही शैटिका डेंजरस नहीं होता, ये बाज़ दफ़ा बहुत मामूली दर्द का होता है और बाज़ दफ़ा बहुत शदीद दर्द होती है। जब शदीद दर्द हो तो अमूमन मरीज़ को लेटना भी पड़ता है और लेटने का कहा भी जाता है। रेस्ट से काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा फिर इसका एक तरीका इलाज है, इसमें मेडिसिन हैं तशखीस के बाद, और इसके अलावा इंजेक्शंस हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन है, और फिर एंड में सर्जरी है जिसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई है। तो अब ये कोई इतनी खतरनाक सूरत हाल नहीं है कि हम इसको सुन के तो कोलैप्स हो जाएं या हम परेशान हो जाएं कि बस पता नहीं मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। नहीं है, ये काबिल इलाज है। 100% अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होती है। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि हम एक साइड पे बैग लटकाते हैं, एक साइड पे कोई चीज़ उठाते हैं, वेट उठा रहे हैं, तो हमारा एक जो शोल्डर है वो फ्रीज भी हो जाता है और वहाँ दर्द भी रहती है, और बहुत ज़्यादा अगर आप देखें, आप फिजियोथेरेपी भी करा लें, वो दर्द नहीं जाती। तो उसका क्या इलाज है? देखिए ना, अर्गोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अर्गोनॉमिक्स है कि फ्रॉम यूज टू एब्यूज़, कि हम यूज़ करते हुए अब्यूज़ में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हार्ड फट्टे पे बैठ जाएं ऑब्जेक्ट पे, तो आपको 2 घंटे बाद टांग सो जाएगी। तो दिस इज़ नाउ एक लिमिट है ना बॉडी की। इसी तरह आपने बैग रखा हुआ है। मैं लोगों से कहता हूँ अगर आप 8 घंटे एक तरफ देखें आपकी गर्दन अकड़ जाएगी, अगर आप मुख्तलिफ वक्फों में देखें तो चाहे 10 घंटे देख लें, तो बॉडी को पॉजेज, रेस्ट और उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बैड पोस्चर हो,
برے طریقے سے وزن اٹھانا ہو تو یہ اٹ ہٹس دا باڈی ویری ایڈورسلی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو مال بردار آدمی ہے جیسے ہم پلے دار کہتے ہیں, وہ بوری اٹھا لیتا ہے, میں آپ اٹھائیں گے ہم اسی کے نیچے آ جائیں گے یا ہماری کمر میں درد آ جائے گی, ہمارا اینگل نہیں ٹھیک ہوگا, ہمیں وہ اسکل نہیں آتی, ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ہم اڈیپٹیو نہیں ہوتے. ایسے کسی کو اگر آپ ٹھنڈے پانی سے فیملرائز کرائیں پھر اس کو شاور دیں تو وہ شاید اتنا اس لیے برا نہ ہو جتنا کہ ایک سوئے بندے کو اٹھا کے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیں تو اس کی تو جان نکل جائے گی. تو باڈی کو ہم اکلیمیٹائز نہیں کرتے, بیڈ پوسچر, وارم اپ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے تو زیادہ دیر بیگ ایک طرف دیکھنا, بیگ یا یہ اس کو ارگونامکس کہتے ہیں, اور اس سے ہمارے مسائل پٹھوں کے, گردن کے, آج تر جو کمر کی زیادہ تر درد کی وجہ یہ موبائل فونز کا استعمال, لیپ ٹاپس کا استعمال ہے. تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ وی گو ٹو دا آبجیکٹ, ہم چیز کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ چیز آپ کی طرف آئے. اسی وجہ سے لیپ ٹاپ ایجاد ہوا کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, پی سی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جھک جاتے ہیں. لیپ ٹاپ یہ ہے کہ آپ یو برنگ تھنگ کلوز ٹو یو. تو جنرلی یہی میں ڈائریکشن دوں گا کہ آپ چیز کی طرف نہ جائیں, چیز آپ کی طرف آنی چاہیے. قرآن کتاب کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے تو ہم جھک کے کرتے ہیں, ہم اکثر ایسے بیٹھتے ہیں, اسے سی کرو کہتے ہیں, جبکہ ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے کہ جس میں ہماری مسلز کے ہیں وہ اس بیلنس میں رہتے ہیں اور کمر ہماری اس شکل میں رہتی ہے جیسے قدرت نے اسے پیدا کیا. اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا ڈاکٹر صاحب کہ سیدھا سونے سے زمین کے اوپر کیا ریڑھ کی ہڈی کی درد کم ہوتی ہے؟ یہ بھی کافی لوگ کہتے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کیوں نہ پوچھوں. 3-4 میتھ ہیں نا اس میں کہوں گا. ایک تو ہر کمر درد کا علاج پھٹا یا تخت پوش پہ سونا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ نیچے لیٹ کے اٹھنے میں آپ کو باڈی کو زیادہ پرابلم آتی ہے. اگر تو آپ نوجوان ہیلدی ینگ ہے کوئی مسئلہ نہیں, جہاں مرضی سوئیں, لیکن جنرلی باڈی کے لیے سخت جگہ پہ سونے سے اکڑاؤ زیادہ آتا ہے اور درد بڑھ جاتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ آسان کر لیں, آپ اپنی کمر کو سنیں. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور اس بیڈ پہ آپ کو درد نہیں ہے تو آپ کی کمر وہ ہارڈ ہے یا نرم ہے اس پہ خوش ہے. جنرلی میٹرس یا چارپائی مناسب کسی ہوئی ہو وہ بہتر رہتی ہے بنسبت ڈائریکٹ ہارڈ بورڈ پہ سونا یا نیچے سونے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ علامات ایسے آتی ہیں باڈی میں جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے, تو بینگ این آرتھوپیڈک سرجن, بینگ این آرتھوپیڈک ایڈوائزر کنسلٹنٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے باڈی میں کون سی علامات ایسے آئیں تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں درد کی شدت کسی قسم کی بھی ہو, اتنی ہو کہ وہ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ہیمپر کرنا شروع کر دے, اور درد کے ساتھ اگر بخار آ جائے, جوڑوں کے درد عموماً ہوتا ہے آرتھرائٹس, صبح کے وقت اگر درد ہے اور ساتھ اکڑاؤ آ جائے جو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ رہے تو یہ خطرے کی علامت ہے. کسی بھی درد کے ساتھ یا جوڑوں کی تکلیف کے ساتھ وزن کی کمی آ جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے. اگر کسی ٹانگ میں درد جاری ہے اور ساتھ ٹانگ سوکھنا شروع ہو گئی ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے. اگر آپ کے پیشاب پخانے کا کنٹرول جسے باول بلیڈر کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب ہے اندر خطرے کی علامت ہے. کمر درد آپ نے سب آرتھوپیڈک کو دکھانے ہیں, تو آپ کو آرتھوپیڈک کو دکھانا ہے. آپ کو سر درد ہو رہا ہے لیکن ساتھ آپ کی نگاہ کمزور ہو رہی ہے, یادداشت افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کو دکھانا ہے. آپ کی ہڈیوں میں درد ہے لیکن ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, بھوک میں کمی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب اندر کوئی خرابی ہے جس میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے.